डियर फ्रेंड्स, मैं संजय द्विवेदी। आज आप लोगों से मैं कुछ थोड़ा डिफरेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, जिसे कॉन्शियसनेस हम और आप सभी लोग जानते हैं। कॉन्शियसनेस एक ऐसी चीज़ है जो कि एक रहस्य का पर्दा लिए हुए बैठी हुई है। आपने आजकल की टेक्नोलॉजी में देखा होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तरह से लोग सिनोनिम मानते हैं कि ये कॉन्शियसनेस के की सिनोनिम है। आप जो भी सॉफ्टवेयर से जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इवॉल्व कर रहे हैं, वो जो है एक दिन इवॉल्व होते होते एवोल्यूशन की पीक पे पहुंचेगा और कॉन्शियसनेस को मैच कर जाएगा। बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। कैसे? अब आपको मैं एक चीज़ थोड़ा ब्रीफली समझाऊंगा अपनी एनाटॉमी को लेके, आप सबकी एनाटॉमी को ले करके। देखिए, हमारा शरीर होता है, हमारे शरीर में बहुत सारे अंग होते हैं, फंक्शनल अंग होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके दो हाथ हैं, हाँ, आप अपने हैंड से काम करते धरते हैं। आपके लेग्स हैं, वॉकिंग है, जॉगिंग है, दुनिया भर की एक्टिविटीज़ आप लेग से करते हैं। फिर कुछ आपकी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सूक्ष्म इंद्रियां हैं, उसके अलग ऑर्गन्स हैं, उसके अलग सेंसर्स हैं। फॉर एग्जांपल, आई इज़ अ सेंसर, टच इज़ अ सेंसिंग mechanism, और nose is again a sensor which senses the aroma. सो राइट, इन दैट वे ये जो पांच इंद्रियां हैं, ये सारी की सारी कन्वर्ज होती हैं मोस्टली आपके अपर सेक्शन में। अब मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप ये समझिए कि मुझे कुछ चोट लग जाती है और मेरा हाथ एम्पूटेट कर दिया जाता है, तो क्या मैं कॉन्शियसनेस लूज़ करूँगा? क्या मेरी कॉन्शियसनेस गायब हो जाएगी? नहीं होगी ना। मेरा दूसरा हाथ कट जाए, नकली हाथ लग जाए, तो भी कॉन्शियसनेस नहीं जाएगी। मेरी टांग कट जाए तो भी कॉन्शियसनेस नहीं जाएगी, वापस आ जाएगी। थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस होऊंगा और उसके बाद उसकी सर्जरी होगी और जो भी उसका प्रोसीजर है, उसके बाद ठीक हो जाऊंगा, मैं लंगड़ा हो जाऊंगा, दैट्स इट। ठीक है ना। तो ये स्थिति आपकी कहाँ पर आकर के इसकी बाउंड्री ख़त्म होती है, उस बाउंड्री को हमें समझना होगा कि जिसके बाद अगर कोई भी अंग भंग हुआ तो आप वापस आपकी कॉन्शियसनेस नहीं आएगी। अब आप इसके बारे में एक मनन करिए, थिंकिंग करिए, पॉन्डरिंग करिए। मेरे ख्याल से आप कुछ इस नतीजे पे पहुंचेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका सर। सर तन से जुदा, दैट मीन्स यू आर ए डेड पर्सन। ठीक, आपकी कॉन्शियसनेस आपको छोड़ के चले जाएगी। करेक्ट। एक दूसरा, आपके इस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से कोई भी हिस्सा अगर डिटैच हुआ, कट के अलग हो गया, एक सेक्शन, मान लिया कि आपके चेस्ट और आपकी स्टमक के बीच का हिस्सा गायब हो गया अलोंग विद स्पाइनल कॉर्ड, उतना हिस्सा, क्या होगा? आपकी चेतना लौट पाएगी? आपके बचे हुए स्पाइनल कॉर्ड्स को दोनों को जोड़ दिया जाए, सम में और अदर कुछ आश्चर्यजनक एक सर्जरी हो गई, तो क्या आपकी चेतना वापस लौटेगी? नहीं लौटेगी। सिमिलरली, स्पाइनल कॉर्ड के किसी सेक्शन में राइट फ्रॉम योर हेड टिल द एंड ऑफ योर स्पाइनल कॉर्ड, कहीं पर भी मामला अगर कट के अलग हुआ तो आपकी कॉन्शियसनेस गायब हो जाएगी आपके इस बॉडी से। राइट। सो हम इन सारी चीज़ों को कॉन्शियसनेस के टर्म में अब फोकस कर पा रहे हैं कि कॉन्शियसनेस कहाँ होगी, कितने एरिया में रहेगी, कितने एरिया में इसका घर है, जिसको कि अगर छेड़ दिया गया तो ये गायब हो जाएगी। तो इसका घर बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि स्पाइनल कॉर्ड में है। यानी कि आपकी स्पाइन राइट फ्रॉम योर टेल पॉइंट टू द हेड, सहस्त्रार्थ चक्र, ये पूरा का पूरा स्पाइनल कॉर्ड आपकी कॉन्शियसनेस को अपने साथ, अपने अंदर घर की तरह से रखता है। ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसको
अगर स्पिरिचुअल जो इसकी एक्सप्लेनेशन है इंडियन फिलॉसफी में, तो उस एंगल से समझेंगे तो क्या है, ये हमारे चक्रास हैं। इन चक्रास में हमारी आत्मा, हमारी कॉन्शियसनेस समाई हुई है, और इन चक्रास के अंदर ही इनको ये कंट्रोल करते हैं अचेतन और चेतन, अनकॉन्शियसली और कॉन्शियसली आपकी बॉडी को, आपकी बहुत सारी जो सिस्टम्स हैं बॉडी की वो अपने आप ही काम करती रहती हैं। आप सो भी जाते हैं तो भी क्या, फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन काम करता रहता है, ब्लड सर्कुलेशन काम करता रहता है, और भी तमाम चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता है। आप सो जाते हो या आप बिज़ी हो जाते हो और आपकी बॉडी अंदर ही अंदर काम करती रहती है। तो हु इज़ द मास्टर ऑफ दोज एक्टिविटीज़? आपकी चेतना है, आपकी वो कॉन्शियसनेस है। आपको अगर एनेस्थीसिया दिया जाए, उसके बाद आपकी बॉडी आ जाती है ना, चेतना आपकी बॉडी में वापस आ जाती है ना, तो ये जो लोकलाइज्ड एनेस्थीसिया है, दिस इज़ डिफरेंट थिंग। और एक वो होता है कि आपकी ऐसी एनेस्थीसिया हो गई कि आपके अंदर से वो कॉन्शियसनेस परमानेंटली छोड़ के चली जाती है। तो आज हम इतनी सी बात पे अपने आप को अपनी बातचीत ख़त्म करते हैं। हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना, हमारी सोल, वो जो है हमारे स्पाइनल कॉर्ड में रहती है, उसका घर है वो, और उसी को हम 7 चक्रों में डिनोट करते हैं। राइट फ्रॉम मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, और हार्ट चक्र, एंड विशुद्धि चक्र, एंड आज्ञा चक्र, एंड शस्त्रार्थ चक्र। तो ये हम लोगों ने एक तरह से नॉमेनक्लेचर दिया हुआ है, जिसके अंदर ये हम लोगों ने सेक्शन वाइज डिवाइड किया हुआ है अपनी कॉन्शियसनेस को, और ये एक आपके सामने मैंने सारांश पेश किया है। अगली वीडियो में और डिटेल में बात करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर। राइट, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।